नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। आज फिर अशोक दास जी ने अपने कीमती टाइम के अंदर से समय निकालकर रूहानियत जर्नी सुप्रीचुअल मार्ग का जो एपिसोड चलाया हुआ है, इसके अंदर जो जानकारी हमारे को देने वाले हैं आज हमारे सभी सुनने वालों को और पूरी संगत को। उसके लिए मैं सबसे पहले अशोक जी को वेलकम करता हूँ, जी आयानु कहता हूँ, और आप सभी सुनने वालों को भी जी आयानु कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी का कि आप जो रूहानियत का मार्ग है, सुप्रीचुअल जर्नी है, इसको बड़े प्यार और सत्कार के साथ देखते हैं, वॉच करते हैं। और डेफिनेटली जब आप पूर्ण संत की रूहानियत की बातें सुनते हैं तो आपको भी फायदा होता है और सुनने वालों को और सुनाने वालों को दोनों को फायदा होता है। और इसके अंदर जो सुप्रीचुअल मास्टर है वो भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि उनकी जो कृपा है इस दुनिया पे जो वो करके गए हैं और कर रहे हैं उसकी के अंदर वो भी आनंदित होते हैं। अशोक दास जी के बारे में एक जरूरी बताना चाहूँगा कि ये अपनी पूरा परिवार पंजाब से महाराज जी की एक ही आवाज़ के कहने पर कि आप लोनी दरबार में आ जाएं, पूरा परिवार, और ये पंजाब से अपना घर बार सब कुछ छोड़ के महाराज जी की एक ही आवाज़ पे कहने पर लोनी दरबार जो कि दिल्ली के पास में है वहाँ पर आ गए थे। और उसके बारे में आज हम अशोक जी से बात करेंगे कि इन्होंने लोनी दरबार में आकर क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या कुछ सेवा की और क्या और कितना आनंद इन्होंने आके वहां पर महाराज दर्शन दास जी से प्राप्त किया। अशोक दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सुप्रीचुअल पावर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसा जी, ये स्विच जर्नी है, रब्बी मार्ग है, भगवान के घर पे जाने का मार्ग, जहाँ उसकी दर्शाए हुए रास्ते का मार्ग। बिल्कुल बात। तो ब्रिजमन जी के ये है कि ਜਦੋਂ कोई अपनी गल दसदा ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ नहीं कि वो अपनी वड्याई करता जी, ठीक है। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ दास ओम प्रकाश जी जिन्हों का नाम, तो ये उन्होंने कारण है। अगर वो उस टाइम महाराज जी की गल ना मानते तो कपूरथला छड़ के लोनी दरबार ना जाते जी, तो अज शायद असी भी इत्थे ना होंदे, इंग्लैंड च ना बैठे होंदे, या सारा परिवार अपनी अपनी जगह ते सैट ना होंदा। ठीक, की पता कित्थे हुंदे भी या नहीं होंदे, ये ओदी रहमत। जदों लोनी दरबार आ गए तो लोनी दरबार महाराज जी ने कहा कि भी कबड्डी खेडनी है जी, ते आना। मैं पिछे सीगा तो मैं आ गया कबड्डी खेडन वास्ते। महाराज जी को कबड्डी का बहुत शौक सी, महाराज जी को वर्जिश का भी बहुत शौक सीगा। ते बटाला साहब, बटाला शहर जो महाराज जी रहिंदे सी जी, ते घर तो बाद डेरे तो पहला एक उत्ते हल्टी हुंदी सी जिन्हों महाराज जी मतलब कल्लिया ही गेड़ के पानी भरदे सी और उत्थे वर्जिश भी करते सीगे। ते डॉक्यूमेंट्री च वो जगह हैगी है, हुण ते उत्थे घर बन गए। अच्छा जी। ते महाराज जी नूं भी कबड्डी का शौक सी, ते मैं भी कबड्डी खेडदा सीगा। लोनी दरबार आके कबड्डी खेडी, ठीक है, बहुत आनंद आया, मजा आया। ते चलो ये बहुत वड्डे भाग है कि उन्हां दे नाल एक मुख होके जफ्फी पाउण दा मौका मिलदा रहा। क्या बात है। फिर दरबार च रहना शुरू कर दिता। ते की होया एक बारी कि महाराज जी 2-3 दिन अपने सचखंड चों बाहर नहीं निकले।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਪਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਜੀ, ਚਲੋ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀ। ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਛੱਪਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਚਾਹ ਬਾਤ। ਬਣਨੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ। ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹੋ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੇ ਹੋ। ਹੂੰ। ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਨ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਹੂੰ। ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਜੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਝਾਈ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਝਾਈ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਝਾਈ ਜੀ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਝਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਝਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਟੇਕੇ ਵਾਈ ਦਿਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ,
ये थोड़ा छड्डे जाने पर तू इन्होंने मिलन तो जाया कर। ठीक बात है, ठीक है, माँ बाप मैं क्या जी 7 वचन महाराज कहते चाहिए इन्होंने ले जाओ नाल मिल के आया कर, कहते तू उਦੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ नहीं। मैं कहा जी क्या बात। सो ये ब्रिजमोहन की गल। तो फिर सचखंड के अंदर जब आप महाराज जी के साथ में रहने लगे, जी तो उसके बाद फिर आपकी जो दिन की रूटीन थी वो सारी चेंज हो गई, और नई सेवा और नवा जो महाराज जी आपसे कराना चाहते थे काम सेवा, तो वो आपको वहां पर दिया गया। ऐसा दास जी के उसमें सॉरी पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, क्या करते हैं, उनको पता होता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जब वहां रहने लगे तो क्या था कि महाराज जी के साथ उठना बैठना, जब महाराज जी ने उठना उससे पहले हमने उठ जाना। ठीक है तो महाराज जी को जैसे मैंने कहा कि शौक था वर्जिश का जी। तो फिर हम इकट्ठे वर्जिश करते थे। ठीक है, वर्जिश करते थे, मालिश का शौक था तो हम वर्जिश मालिश करते रहना। महाराज को बहुत शौक था कि शरीर सबका निरोग होना चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने शरदाई गोट के खिलानी, बादाम खुआने, उनको बहुत शौक था। देसी घी लाना, बच्चों खाओ करो, आप नहीं खाना, आप तो वही 2 फुलके जो रात को एक बार खा लिए। तो ये चलता रहा तो बहुत मजा आता था उनके साथ बातें करनी, सवाल जवाब करना। ठीक है। तो एक दिन की बात है, मेरा ख्याल दास मान सिंह जी महाराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो उनको महाराज जी ने लंदन भेजा, किसी क्या काम था पता नहीं, सेवा के लिए कैसे वो लंदन आ गए। वो लंदन आ गए तो दिल्ली भंडारा था अमावस का, मेरा ख्याल ऐसा हाँ था कोई भंडारा। तो पंजाब से भी सारी संगत आई हुई थी। अच्छा जी। पंजाब से संगत आई हुई थी, अंदर टेंट लगाया हुआ था अपने सचखंड में। तो मैं इधर था अंदर महाराज जी के रूम में। तो महाराज जी कहते हैं कि वर्दी डाल के ना, वर्दी पहन के तो बाहर उधर पंडाल में आ जाना। अच्छा जी। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे पास तो वर्दी नहीं है। कहते तेरे पास वर्दी दी यार। महाराज जी ने अपनी कबड़ खोली तो अपनी वर्दी निकाली, तो मैं महाराज जी की वर्दी डाली। तो महाराज जी की वर्दी तो मेरे पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं है, कमीज से सारा शरीर ढक जाता था। मैं हंसने लग गया। फिर एक और निकाली, मैं कहा महाराज जी ये तो सेम ही होगी। तो ऐसे हम कर ही रहे थे तो उतनी देर में दास कोमल जो हमारे भाई साहब हजूरी रागी, उनको अंदर आने की इजाजत थी। मैं यहाँ और बता दूं कि महाराज जी के रेजिडेंस में सचखंड में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। हाँ, जिसको इजाजत मिलती थी वही आके मिल सकता था अंदर, बाहर गेट में पहरा रहता था। तो वहाँ दास हरबंस कोमल और हजूरी रागी जो दास बलविंदर जी हैं, इनको इजाजत थी कि जब मर्जी आ सकते हैं। तो इतनी देर में वो आए तो उन्होंने मत्था टेका। तो कहते ओए कोमल तेरी वर्दी आ जाएगी। वो कहता जी है मेरे जिड्डा हमारा मैच एक ही है। अच्छा, कहते उतार फिर वर्दी। अच्छा, उसने वर्दी उतारी। कहता महाराज जी अभी। कहते तू घर जा। कहते ऐसे कैसे। कहते ये अपनी मेरे को दे दो। ठीक है। फिर जो महाराज जी की वर्दी थी वो कोमल बाजी ने ले ली। अच्छा, उसने पहन ली। तो कोमल बाजी की वर्दी मैंने डाल ली। ठीक, तो वर्दी डाल दी तो मुझे कहते ऐसा है 15-20 मिनट में बाहर पंडाल में आ जाना। अच्छा, आगे चलने से पहले अगर मैं कुछ वर्दी के बारे में अगर आप जानकारी दें तो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वर्दी का जिक्र आया है। तो वर्दी के अंदर कैसे क्या कुछ उन्होंने शामिल किया हुआ था कि वर्दी किस तरीके से पानी चाहिए, और क्या क्या वर्दी के अंदर शामिल किया गया था? ऐसा है दास जी के जब कोई महापुरुष कहते धरती पे आते हैं तो वो पिछले पिछले जो है रस्म रिवाज नहीं मानते। ठीक वो है। अपनी नई रीत चलाते हैं जी। तो जैसे महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म बनाया जी, तो एक समा आएगा 300 साल के बाद, तो जब सब धर्म एक ही हो जाएंगे, सब धर्म दास धर्म के झंडे के थल्ले होंगे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है। तो जब धर्म बनता है तो उसके सारे असूल सिद्धांत ठीक है नए बनते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी ने भी ये दास धर्म में एक यूनिफॉर्म दी। यूनिफॉर्म ये था कि जैसे आप किसी महकमे में नौकरी करते हो जी,
तो उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल। ठीक है, कि आपको वो पहन के आना पड़ता है। जैसे एक फौज में फौजी को उसकी यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ बिल्कुल। यूनिफॉर्म के लिए वो जीता है, यूनिफॉर्म के लिए वो मरता है, जी। देश को बचाने के लिए। ऐसे ही महाराज जी ने कही थी, ये जो यूनिफॉर्म है, ये सफेद यूनिफॉर्म है, जी। ये जीते जी आपका कफन है। ठीक है। तो जो आदमी अपने सिर पे कफन बांध लेते हैं, उसको मौत का डर नहीं होता। मौत आगे होती है, वो उसके पीछे होते हैं। जो लोग मौत से भागते हैं, अच्छा जी। मौत उसको चेस करती है, उनके दिमाग में डर रहता है। बिल्कुल। इसीलिए महाराज ने कहा था, जो आप हमारे दास हैं, आपके दिल में किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तो हमने ये वर्दी दी है, सफेद वर्दी, जो जीते जी कफन है आपके साथ आपका। अच्छा जी। और ये वो यूनिफॉर्म है, जब ये पहन लोगे जी। तो आप में एक अनोखे तरह का जोश आएगा, और हमारी प्रेजेंस आप में नजर आएगी। ठीक है। मेरा रूप आप में नजर आएगा। महाराज जी ने वर्दी दी, वो खुद वर्दी पहनते थे जब ड्यूटी पे होते थे। ठीक है जी। ठीक है, कभी कैजुअल नहीं होते थे। सत्संग जब करते थे, जब ड्यूटी करते थे, तो वर्दी पहन के करते थे। तो इसलिए उस दिन क्या महाराज जी ने अनोखा मुझसे करवाना था, तो मुझे बोला वर्दी पहनो। अच्छा, प्रॉपर उन्होंने हाँ, क्या वर्दी कि पहनो। तो महाराज जी ने खुद उस दिन वर्दी पहनी हुई थी। ठीक है जी। तो उस दिन इंग्लैंड से दास मीत जी हैं, गुरमीत जी, जो जसपाल पल्लीपा जी के ब्रदर हैं बड़े, ठीक है। वो वहां गए हुए थे। और उनके जीजा जी थे अवतार सिंह, अच्छा जी। वो वहां गए हुए थे। हम्म। वो उस दिन वहां थे। तो मेरे को समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। ठीक है। तो महाराज जी को मैंने बोला, वो कहते भी जैसा उन्होंने बोला है, तो तू जा, बाहर जाए। चलो, मैंने 15 मिनट हुए, वर्दी डाले थे। आपको उस टाइम तक कुछ भी आइडिया नहीं था भी क्या होने जा रहा है, क्या मुझे ये बस बाहर मीटिंग हो रही है, बाहर कि मीटिंग हो रही सारी है। कमेटियां बैठी है, पंजाब से आई हुई हैं, लोकल कमेटियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा तो काम नहीं था कोई, इसलिए ठीक मैं है। गया नहीं था। ठीक है। तो 15-20 मिनट के बाद मैं बाहर गया, मत्था टेका, तो महाराज जी ने ऐसे इशारा करा। महाराज जी के साथ में एक चेयर खाली थी वहां बैठने के लिए। तो मैं अच्छा। तो नीचे बैठना था, मेरी औकात कहाँ कि मैं। हाँ। तो महाराज जी ने ऐसे फिर कहा, जब थोड़ा सा दबा के, तो मेरे को वहां बैठना पड़ा, मैं वहां बैठ गया। अच्छा, देखो नेचुरली कुदरती चेयर भी उस टाइम वहाँ पे खाली थी काफी। पता नहीं क्या सो क्या हुआ, महाराज जी ने सब ने बोल लिया। तो जब महाराज जी बोले, तो महाराज जी ने अपना जो भी कहना था, सबको अपना संदेश दिया। ठीक है। तो महाराज जी ने उसमें बोला, जब मेरे कानों में जो आवाज पड़ी कि आज के बाद हम अशोक दास अशोक को अच्छा। हमारा पीए बना रहे हैं, और जो भी काम है, कुछ भी है, आप इनसे संपर्क करेंगे, सो आज से ये हमारा पीए होगा। अच्छा जी। तो मेरे कानों में ये बात पड़ी, मैंने इधर देखा उधर देखा, तो मैं नानक नाम का जनकारे लगे। मैंने कहा, यार ये जो मैं सुन रहा हूँ ये ठीक है? कि मेरी उम्र उस टाइम मात्र 19 ईयर्स, 19 साल के आसपास होगी। अच्छा जी। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पीए है या ये क्या है। और क्या फिर होता है? मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे अकल वाले वहां बहुत थे। ठीक है। तो मेरे में ऐसा क्या था कि ये महाराज ने कह दिया, और मैं तो हैरान हो गया। तो फिर महाराज जी ने कहा था कि कुछ बोलने के लिए ना, ठीक है। कि आगे तो अभी बोलो। मेरे को क्या बोलना, और वो भी महाराज जी के आगे। सो मैंने तो सरप्राइज हो क्या गए बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने ये कहा कि हम आप सब ये सोचते हो कि भी ये क्या करेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने वहां बोला था, जब मेरे को बोला कि भी बोलने के लिए, मैंने कहा जी मुझे तो अपना नक पूछने की भी अकल नहीं है कि कैसे पूछना अच्छी तरह से। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? महाराज जी ने इतनी बड़ी ये बात कह दी है, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। ठीक है। तो फिर महाराज जी ने उसका जवाब दिया था, कहते यही तो हम बताना चाहते हैं। ठीक है। कि आप लोग ये सोचते हो कि आपकी अकल के मुताबिक आपने ये कर दिया डेरे में, आपने डेरे का ये काम स्वर कर दिया, ठीक है। आपने महाराज जी के लिए सेक्रेटरी के पीए के ये कर दिया, ठीक है। वो अच्छा कर दिया, ये बचा दिया, आप ये सोचते हो। कहते नहीं, वो काम तो पहले ही हो चुके हैं। ये तो आप लोगों को वो मालिक वड्याई देता है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने
अर्जुन को कहा था कि ये सब पहले ही काम हो चुका है। हाँ, तो ये महाराज जी ने कहते यही तो बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब सोचते हो कि मैं करता हूँ, कहते वो आप नहीं करते, आपका तो सिर्फ नाम है, आपको तो सिर्फ वड्याई दे रहे हैं। कहते हम चाहे तो हम गधे से भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। सो ब्रिज मुझे ये बातें सुन के मैं बहुत हैरान हुआ कि यार मैं कैसे ये काम करूंगा, और सब सुन के हैरान हो गए। महाराज ने कहा यही हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ आप आए हो, आप उस पर भरोसा करो। आपको डेट टाइम पता है, कुछ याद है? ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो ये सचखंड में ये हुई थी, और 1983 की बात है। 1983 की बात है। 83। तो मेरा ख्याल अप्रैल में थी, सब में 1983 में अप्रैल के समय में थी। तो नेक्स्ट मंथ आपकी एनिवर्सरी आने वाली है। तो तभी थी। चलो वहां जो हुआ, जब अंदर आए तो रात को बैठे, मैंने कहा महाराज जी आपने ये क्या कह दिया, तो मैं कैसे करूंगा। कहते फिर आप वही बात कर रहे हो जो हमने कही, क्योंकि आप नहीं कर दुनियावी तौर पे आप नहीं करोगे, ये वो करता है। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया। वो कहते हम कुछ नहीं करते, हम उसका आदेश मानते हैं जो हमारे सिर पे है, जो हमारा मालिक है। क्या बात है। हम उसका आदेश मानते हैं, हम जो करते हैं उसकी रजा से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपको क्यों मिला ये आपको नहीं पता। हम यही बताना चाहते हैं, जब आप डेरे में आते हो, आपको कोई सेवा मिलती है, ये मत सोचो कि ये आपके कारण हुआ। ठीक है। ये आपने कर दिया। अरे आप कौन होते करने वाले, वो करवाने वाला है। आपको तो वड्याई दे रहे। बिल्कुल। तो फिर भी समझ नहीं आई। तो महाराज जी की बहुत कृपा रही, और ये जो उन्होंने मौका दिया जी। और इसके साथ मैं एक और बताता हूँ आपको, उनकी रहमतें जी। ये नहीं कि वो जो चीजें करते थे, कोतक करते थे, हम लोगों को ये बताने के लिए कि उनमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। वो ये कहना चाहते थे आप जिसके साथ हो, अपने गुरु के साथ हो, उसके ऊपर पूरा विश्वास करो, 100% भरोसा करो, शक मत करो। वो कुछ भी कर सकता है जब आप अपने सच्चे मन से उसको बोलोगे, सच्चे मन से कहोगे, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे बर्मिंघम डेरा में जी पिछले वीरवार, ठीक है, आप मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आए। ठीक है। जब मैं घर आने लगा तो आपने कहा ये गुलाब जामुन का डिब्बा ले जो आपके लिए लेके आया। हाँ जी। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद वहीं एक सेवक आ गई। ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो वो सेवक बोलती ये क्या है, तो मैंने कहा जी ये तो गुलाब जामुन है। अच्छा। कहती अच्छा, कहती हो गुलाब जामुन हो, बहुत देर होगी खाने, मेरा भी दिल करता। मैंने कहा आप खा लो। कहती नहीं तू ले जा। अच्छा। फिर मैं तो चला गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ आप बताओ। उसके बाद देखो, वो जैसे किचन में कुछ सेवा करने लगी, तो दूसरे सेवक आए और उन्होंने गुलाब जामुन उसको लाकर दे दिए कि ये लो गुलाब जामुन तेरे लिए लेके आई, तेरे लिए लेके आया। बताओ। अब उसका कोई पता नहीं, वो कभी गुलाब जामुन लेके भी नहीं आई, और कभी वो बाहर से जैसे कोई अलाउड भी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कम मिलते हैं। बस उस सेवक की भावना उसने उस टाइम देख ली और उसी टाइम उसका इंतजाम कर दिया। सो यही कहता रहा हूं कि महाराज जी कहते थे आप अपनी सच्ची भावना से यहाँ जो भी मांगोगे, गुरु को हाजिर नाजिर रख के मांगोगे, वो पूरा होगा, लेकिन आपकी भावना पूरी होनी चाहिए। पर ये तो एक अजीब ही बात हुई कि उसने मांगा भी नहीं, फिर भी उसने दे दिया। नहीं मांगा नहीं, उसकी इच्छा हुई मेरे को गुलाब जामुन। हाँ। और वो भी अपने मन से उसने कहा। हाँ। और डेरे में और उसको अगले ही पल कुछ मिनटों में हाँ। गुलाब जामुन लेके दे दिया, ले खा ले गुलाब जामुन, ना उसने फोन किया। तो ऐसे ही महाराज कहते थे कि अगर आप अपना आप त्याग दो जी, गुरु के ऊपर निर्भर हो जाओ, गुरु के ऊपर विश्वास रखो, आपको सब कुछ मिल सकता है।
तो हाँ, दुनियादारी बिल्कुल। की चीजें मत मांगा करो, हाँ, ये तो अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, दुनिया की मांगते हैं, दुनियादारी में। भगवान की बात ही नहीं करते। ज्यादातर तो हम यही कहते हैं ना, बिल्कुल। लड़के की शादी करवा दो, हुँ, लड़के की शादी हो गई, साल हो गया, 2 साल हो गए, महाराज जी अभी बच्चा भी दे दो। चलिए तो। अच्छा, बच्चा भी हो गया, हुँ, अभी महाराज जी बहू बहुत तंग करती है, अभी इससे पिच्छा भी छुड़ा दो। हाँ, तो सच्ची हम तो बात। यही करते रहते हैं ना, वो फिर हुँ, दे देता है। लेकिन ये गुरु के पास आके हम वो नहीं मांगते जो हमारे लिए है, हमारे साथ जाना है। तो और एक जो दिन क्या हुआ ब्रिजमोहन जी, हमें किसी को मिलने जाना था, किसी मिनिस्टर को। जी, तो डेरे के लिए एक पेट्रोल स्टेशन लगवाना था भोपरा में, ठीक है। तो उसकी बात चल रही थी। हुँ, तो मेरे को जब महाराज जी ने पीए बना दिया, जी, फिर मेरे को कहा कि भी तू अपने कार्ड छपाने हैं। मैंने कहा कार्ड क्या करने हैं? हुँ, कहते ले, प्रोफेशनल काम होने चाहिए सब, ठीक और बात जहां है। जाना तूने वर्दी पहन के जाना, ये महाराज जी ने अच्छा। कहा। हुँ, वर्दी पानी, तिलक लगाना, ये तेरी, हुँ, यहाँ भी जाना, हुँ, पैंट शर्ट नहीं पहन। ठीक है। तो महाराज जी कहते कि वो पेट्रोल स्टेशन लगाना है, हुँ, तो वहां तू सलिसिटर के साथ जाना है। मुझे महाराज जी ने खुद कार्ड बना के दिए, अच्छा जी। अशोक दास, हुँ, पीए टू हजूर महाराज, होली होली, और पीए टू होली मास्टर हुँ, महाराज दर्शन दास। मेरे पास अच्छा, कार्ड है अभी, अच्छा जी। महाराज जी ने बना के दिए। ठीक है, कितनी बड़ी बात हुँ, मेरे नीच के लिए। ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि सुबह सलिसिटर आएगा तो उसके साथ तुम्हें जाना है। तो हुँ, मैंने कहा हाँ जी, उसने मैसेज भेजा था 20,000 रुपया अभी साथ में चाहिए। अच्छा, तो उस दिन क्या था कि 4-5 दिन हो गए थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कैश नहीं था डेरे में, कैश नहीं था। क्योंकि मैं साथ रहता था महाराज जी के। हुँ, अंदर कबर्ड भी कई बार खोलनी, तो पता था वहां पैसे नहीं है। हुँ, तो मेरे मन में था यार 20,000 है नहीं, तो सुबह उसके साथ जाके करना क्या है। ठीक बात है। तो महाराज जी बोले अच्छा अभी उसके साथ चले जाओ। तो हुँ, मैंने कहा महाराज जी वो पैसे भी हुँ, देने हैं 20,000। कहते कोई नहीं, सुबह ना आके मुझे उठा दो। तो अच्छा, महाराज जी सुबह सोते थे, तो उनको उठाने के लिए कोई नहीं जाता था, ठीक वो है। अपने आप ही उठते थे। ठीक। तो मैंने कहा यार बहुत ये प्रॉब्लम होगी, तो फिर सुबह क्या करेंगे महाराज जी, हुँ, हाँ, जब रात अभी को सोने लगे हैं, अभी दे दें, पर है कहाँ, पैसे तो है नहीं। तो ठीक मैंने है, सोचा शायद सुबह सुबह को लेके आएगा सेवक, तो ठीक है, इसीलिए सुबह मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। मैं बाहर इंतजार करता रहा, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो वकील आ गया, मैंने कहा अभी जाना है। हुँ, तो फिर मैं आस्ते से महाराज जी के रूम में गया, महाराज जी के पाँव को हाथ लगाया, आस्ते से बोला महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी ने ऐसे थोड़ा आवाज लगा, मैंने कहा जी पैसे। महाराज जी ने बोला ये इधर सराहने के नीचे दे। हुँ, तो महाराज जी 2-3 तकिए लेके सोते थे, अच्छा जी। एक इधर ऐसे होता था, हुँ, एक पाँव की तरफ होता था। तो मैंने देखा, उठाया, हुँ, महाराज जी ने अपना जो मुख दूसरी तरफ दीवार की तरफ किया था, अच्छा, मैंने देखा उसके नीचे एक गट्ठी 10,000 की, मैंने अच्छा, निकाल ली। मैंने हुँ, सराहना इधर उधर किया तो और कुछ नहीं। हुँ, मैंने कहा ये तो 10,000 है। कहते, अच्छा। कहते इधर देख, पाँव की तरफ देख। हुँ, तो मैंने पाँव की तरफ देखा, वहां सराहना महाराज जी ने ऐसे दोनों टांगों के बीच में ऐसे लिया होता था ना। अच्छा, तो मैंने उसको इधर किया, हुँ, वहां एक गट्ठी थी। अच्छा जी। ठीक है, ये मेरी अपनी खुद की बात। हुँ, मैंने देखा इधर उधर करके, और कोई नहीं, 20,000। वॉव! वो 20,000 मैं लेके सिलसिले के साथ चला। चले गए। जब रात को आए तो कहते जी, हो गए, बताया जब महाराज को मिले, हुँ, तो मैं महाराज जी की तरफ देख रहा था, तो ऐसे ऐसे कर रहा था। महाराज कहते क्या है? अच्छा, मैं जी कुछ नहीं। हुँ, कहते क्यों? हुँ, मैं कहा महाराज जी अगर पैसे आपके पास थे हुँ, तो आपने पहले क्यों नहीं दिए? कि ठीक है। रात को आपके साथ बैठा था तो वहां तब क्यों नहीं दिए? हुँ, मैं पैसे तो वहां थे नहीं थे। ठीक है। तो मैंने कहा महाराज जी रात को कौन देने आया? अच्छा, कहते आप लोग नहीं समझोगे, चलो खाना लाओ। ठीक है। बस, कहते आप लोग नहीं समझोगे। वॉव! सो ये कहने की क्या बात बात! ब्रजमोहन जी ये है, वो ये नहीं बताते थे कि हाँ अभी मैंने ये कर दी, वो ये बताते थे हुँ, गुरु कुछ भी कर सकता कुछ भी है, कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नामुमकिन नहीं है। नहीं है। हुँ, ठीक है, ये लक्ष्मी वो कहते हैं उनकी दासी है, उनके हाथों में खेलती है, पर ट्रू। हम लोगों को कभी यकीन नहीं आया। हम लोग लक्ष्मी के हाथ में खेलते हैं।
ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। है? हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, हाँ, लक्ष्मी आगे भागती है। लक्ष्मी आगे भागती है। संतों के पीछे पीछे लक्ष्मी भागती है कि मुझे यूज करो, मुझे लो। संत हाथ नहीं लगाते। हाथ नहीं लगाती। ये तो बात है। ये एक सोचने वाली बात है कि बेसिकली महाराज जी भी हमारे को ये मैसेज देते रहे हैं और आगे भी ये देते रहेंगे कि आप नाम के पीछे चलो, नाम जपो, तो फिर सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। और नाम जप के और नाम हमारे से लेके चले जाओ, फिर हम आपके पास आया करें, फिर बात बनेगी। छोटी सी बात ब्रजमोहन जी मन में आती है। जी जैसे लोग कोई कुत्ता रखता है, कोई घोड़ा रखता है, जी, पालतू जानवर रखते हैं, सकते हैं। तो हम उनके मालिक हो जाते हैं। जी हम कहते हैं बैठ जा, वो बैठ जाता है। जी, बाहर चल जा, जहाँ किसी को बोलता है अरे चुप कर जा, चुप कर जाता है। चुप कर जाता है। घोड़े को ट्रेन करते हैं लेफ्ट राइट, हम्म, वो हमारी बात मानते हैं, हम उनके मास्टर। जब हमारा मास्टर, जी जो हमारा गुरु है, ठीक है। जब वो हमें कहता है कि आपने ये करना है, आपने झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबके साथ प्यार करना है, भला करना, ठीक हम है। उसकी बात नहीं मानते। सो हमसे अच्छा कौन है, हाँ, जानवर या हम? जानवर बेहतर हो जाता है जी जब हम गुरु की बात नहीं मानते जो हमारा मास्टर है। वो हाँ, कहता है ना कि आप किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखना, जी हम फिर भी रखते हैं। हाँ, सेवक सेवक के साथ वैर विरोध रखता है, क्यों? हम्म, फिर इससे ठीक है। बेहतर जो तालीम है जानवरों को है, जो अपने मालिक के मालिक आके की दुम बात हलाते रहते हैं। हमारे में तो वो भी अकल नहीं। उनका तो सिंपल सा भी मैसेज था कि अगर आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का भला भी नहीं कर सकते, जी तो कम से कम जो आसान है, एक दूसरे से प्यार कर लो। जी। वो सबसे बड़ी बात है। उसके अंदर ही वो तो खुश हो जाता है। लेकिन वो भी मुश्किल सा लगता है काम। अच्छा, आपने जब पीए की पर्सनल सेक्रेटरी की सेवा मिल गई थी, तो आपने आपके एक्सपीरियंस से वो आपको उस टाइम कैसी लगी? या कोई हार्ड लगता था कि यार कैसे होगा, या मुश्किल सेवा है, या बहुत आसान सेवा है, कि उसके वर्गी तो कोई सेवा है ही नहीं? वैसे तो सेवा और सारी सेवा बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी सेवा को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग और दुनियावी तौर पे उसके अंदर आपका कैसा अनुभव रहा? दास ऐसा कि जो भी आपको सेवा आपके गुरु से मिल गई, आप अपने आप को धन समझो हाँ कि जी, आपको गुरु की शो मिल गई, हाँ जी, आपकी गुरु की बुक में हाजिरी लग गई। सेवा करनी जी, फिर वो करवाता है, हाँ लेकिन जी, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ जी, जब महाराज जी ने ये कहा तो मुझे मन में ये था कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि क्या होता था जब सत्संग खत्म हो जाता था, जी, हम पीछे जाके कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते थे, ठीक है, ठीक है। तो मन में कुछ नहीं था, सब जो अपने हान के थे उनके साथ करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सत्संग खत्म था तो पीछे जाके हम खेलने लग गए। जी, खेलने क्या, पता नहीं कबड्डी खेल रहे थे, कुछ खेल रहे थे। तो इधर सोलिसिटर मिलने के लिए महाराज को आ गया, ठीक है, तो फिर कोई काम था तो मुझे उसके साथ जाना होगा। तो महाराज जी ने पूछा कि शोक कहाँ है अभी? वो कह रहे जी पता नहीं, वो पता करो, कहते पीछे जो खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं वहां से जब संदेशा मिला वैसे ही आ गया, निक्कर पहनी हुई थी, तो निक्कर पहनी तो ऐसे आगे खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, हाँ जी महाराज। महाराज जी बोले ओए टेके वाही दिया, ਹੁਣ तू साडा पीए है, ਹੁਣ थोड़ा जिहा ख्याल तो रखा कर। अच्छा, अभी ये भी नहीं पता था कि महाराज जी उठ के हमें पीए उनके साथ रहना है। उनको कोई काम होगा, कुछ लिखना होगा, कुछ बताना होगा। मैं जी, तो अपना वही जो जैसे बच्चों के साथ पहले थे, कहते आप थोड़ा शर्म कर, अभी हमारा पीए तो चल ये बदल के आ, तो मैं बताता हूँ कल वकील साहब के साथ जाना। क्या प्लान है? सो कहने का ये है कि जो महाराज जी ने कहा था कि काम हम करवाते आप नहीं करते, ठीक है। मुझे कोई अकल नहीं, मैं तो वही था।
लेकिन ये है ब्रिजमोहन जी, एक इतना बड़ा इज्जतमान महाराज जी ने जो दिया जी। जिसके मैं काबिल भी नहीं था, ये बात जो है, अगर मैं पता नहीं कितने जन्म भी मिल जाए तो महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं महाराज से पूछता था, महाराज जी आप ये कैसे करते हो? फिर वही वो बात कहते थे, हम वो करते हैं जो हमें हमारा नानक कहता है, ठीक है, आप वो करो जो हम कहते हैं। हाँ, बस ये बात है। तो कभी किसी चीज से कोई डर या मन में कभी एक अहंकार नहीं आया था। बस इतना होता था कि महाराज जी की ड्यूटी खत्म करके जो किया पीछे जाके बट जो हमारे हान वाले उनके साथ खेलो, ठीक है। लेकिन ये महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने बनाया, ठीक है, मेरी शादी भी हो गई, मैं इंग्लैंड भी आ गया। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तेरा टाइटल खत्म। मैंने महाराज से कहा जी, जब मैंने इंग्लैंड आना था कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो फिर महाराज जी मैं छोड़ दूं? वो कहते नहीं, ठीक है, क्योंकि जो संत महात्मा एक बारी किसी को जो सेवा या कोई उपाधि या कोई नाम एक बारी जो उन्होंने अपने मुख से किसी को दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, दैट इज अटल। वो अटल होता है। वो दे के वापस ना तो कोई ये चितारते कि भी मैंने इसको दे दिया, मैंने इसके ऊपर इतना की इतनी कृपा की है या इतने मैंने इतना उसके ऊपर एहसान किया है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन सेवक कई बारी इस मामले में आ जाता है कि भी थोड़ी सी सेवा देने के बावजूद वो किस तरीके से अपने आप को समझने लगता है कि मैंने इतना कुछ दे दिया है और इतनी सेवा दी है। तो ऐसे 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 दुनियावी जीव होके, प्राणी होके उसके मन में आ जाता है। लेकिन आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया। ये भी एक महाराज दर्शनदास की अपार कृपा रही जी। तो सत्संगत जी, आज अशोक जी से आज इतनी ही जो महाराज जी की कृपा हुई है उन्होंने उसके बारे में बताया, और अगले एपिसोड के अंदर फिर अशोक जी से मुलाकात करेंगे और महाराज दर्शनदास जी की बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड का करिए इंतजार। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे, और जो गलतियां हो उसको माफ करते हुए भी हमारे इस पे आशीर्वाद रखें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है वो मेरी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, और इसमें कोई गलत कहा गया किसी के अगेंस्ट तो क्षमा चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी।